नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं सभी दर्शकों का आभारी हूं। आप हमारा लंबा वीडियो भी देखते हैं। आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं बहन मायावती जी के बारे में कि वो नकारात्मक राजनीति करती हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह आरोप लगाया है। खबर बड़ी है, लेकिन उससे पहले कुछ लेटेस्ट घटनाक्रम जो देश में चल रहा है बताना ज्यादा जरूरी है। मैं तमाम दर्शकों से अपील कर रहा हूं, अब पूरा वीडियो देखिए। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक ज्वाइंट रिजोल्यूशन बनाकर 14 न्यूज एंकर को बहिष्कार कर दिया, ठीक उसी तरह भाजपा ने एबीपी पत्रकार संदीप चौधरी का बहिष्कार कर दिया। बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया कि इनके जो डिबेट शो होगा उसमें हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। और रही बात ये कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक पत्रकार की इतनी बड़ी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वह शासन से सवाल कर दे, सत्ता में बैठे हुए लोगों को हरका दे और यह कह दे कि आपके शासनकाल में महंगाई बहुत बढ़ी है। जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है भाजपा के शासन में, जवाब दीजिए। इतनी हैसियत किसी एक पत्रकार को नहीं होनी चाहिए। भाजपा ऐसी बातें पसंद नहीं करती है। संदीप चौधरी जी ने इस तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। और रही बात ये, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ है सत्ता के पास, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर धरना पर बैठती थी? 1 रुपये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाती थी कांग्रेस के शासन में, तो आप साइकिल यात्रा करते थे। कई सेलिब्रिटी जो आज चुप हैं। ये एक पत्रकार कैसे कह सकता है? हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जो संदीप चौधरी हैं वो एबीपी न्यूज चैनल से निकाल दिए जाएं, वह यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, अपनी मुक्त पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि सबका ठिकाना यही है भैया। अगर आप खुली आवाज में सत्ता से सवाल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे आ जाइए, अपना जो है न्यूज चैनल बनाकर और सवाल कीजिए, इनकी कमियां दिखाइए। लेकिन किसी बड़े घराने के किसी बड़े चैनल पर बैठकर आप सत्ता से सवाल नहीं कर सकते। कई पत्रकारों को लठियाया भी गया है इस वजह से। ये भूल क्यों जाते हैं? अब रही बात ये कि जो मैंने शुरू में कहा कि बहन मायावती जी के बारे में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि वह नकारात्मक राजनीति करती हैं और नकारात्मक राजनीति भारत की जनता पसंद नहीं करती। तो इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो बहन मायावती जी 2 दिन पहले आकर ये कह देती हैं कि आप लोग नोटा पे बटन दबाइए, अन्यथा आप वोट देने जाइए ही नहीं। और फिर भी नोटा के ऊपर बटन दबा और 1700 लोगों ने दबाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि घोसी विधानसभा में अब बसपा के जो मतदाता हैं वह मात्र 1700 हैं? लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना कैंडिडेट दिया और उस कैंडिडेट को 54,000 मत प्राप्त हुए थे। अब 54,000 मत जो है वह सच है अथवा 1700 जो मत है नोटा पर, क्या यह सच है? यह विश्लेषण करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो जो भी इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं करती देश की जनता, तो बहन मायावती जी को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने मना किया, उनके मना करने के बावजूद भी बहुजन समाज के लोग और बसपा के कैडर वोट डालने गए, उनकी बात नहीं मानी। इसका मतलब है कि बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा के नेताओं को, खुद बहन मायावती जी को हर चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, समाज के बीच जाना चाहिए। जितनी समाज से आप दूरियां बनाएंगे, समाज कहीं न कहीं तो जाएगी ही। समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और रही बात ये, अगर 42,000 वोटों से सुधाकर सिंह जीते हैं तो यह अपने आप को मन मत हार ले बसपा के कार्यकर्ता
कि ये सब के सब उनके कैडर हैं या उनके मतदाता हैं। आपके मतदाता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी बस जाकर सपा को जाकर वोट दे आए, यही सच्चाई है। और रही बात ये, बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं, 4 लाइन की ट्वीट करती हैं, और जो बसपा के खबर दिखाते हैं पत्रकार, उनको उनमें से भावार्थ निकालना पड़ता है, उस न्यूज को खींचना पड़ता है, लंबा चौड़ा करके बताना पड़ता है आम जनता को। यह बात बसपा के कार्यकर्ता और नेता क्यों नहीं समझ पाते कि आपको फ्रंट पे आना होगा। फ्रंट पे आएंगे, जनता देखेगी, जनता तब जाके आपको वोट करेगी, क्योंकि गरीबी का रोना रोकर, अर्थ का रोना रोकर देश की जनता आपको नहीं वोट देगी। और रही बात ये, हमारे देश की जनता को सबसे बड़ी बीमारी यह है भूल जाने की। 15 अगस्त 1947 का देश आजाद हुआ, वो आजादी के दिवस को भूल गए। और तो और बाबा साहेब ने संविधान बनाया था, और उस संविधान को देश की जनता भूल जाती है, अपने अधिकार भूल जाती है। तो आपके जो शासन काल रहे 2007 से लेकर 2012 तक, क्या उत्तर प्रदेश की जनता कितना याद रखे? और उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं। लखनऊ जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, आज की तारीख में बाढ़ के पानी से, बारिश के पानी से डूबी हुई है लखनऊ। बाराबंकी में इतना जल जमाव हुआ कि एक जज साहब को ट्रैक्टर से निकालना पड़ा वहां से। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और जब इसके बारे में कई नेताओं से पूछा गया, जो उत्तर प्रदेश के अभी लेटेस्ट प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय, उनसे सवाल किया गया, तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि मेरा विरोध इस बात का नहीं है कि स्मार्ट सिटी में पानी जो भरा हुआ है सरकार उसको क्यों नहीं निकाल रही है, विरोध तो यह भी है सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियां गुजराती हैं। ये गुजरातियों का ही पूरा देश हो गया, जहां ठेका मिलता है उसमें सारे ठेकेदार गुजरात के होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं है? उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग नहीं हैं? इसका विरोध होना जरूरी है। और रही बात ये, इंडिया गठबंधन के नेता जो है बहन मायावती जी को घेर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि बहन जी नकारात्मक राजनीति से दूर हो, इंडिया गठबंधन के नेताओं से संवाद करें और इंडिया गठबंधन में आए। ऐसे इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस बात का डर है कि बसपा चुनाव जीते या ना जीते, अगर बसपा चुनाव के मैदान में होगी तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को नुकसान होगा और भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अब बसपा चुनाव क्यों नहीं जीतती? उसका कारण है, बसपा जो चुनाव लड़ती है अक्सर औपचारिकता पूरा करती है। मैंने कई चुनाव देखा है, बहन मायावती जी इसका विश्लेषण क्यों नहीं कर पाती? दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, हम न्यूज कवर कर रहे थे, और एक ऑटो ड्राइवर जो आरके पुरम में झुग्गी कैंप का ऑटो ड्राइवर बसपा का कैंडिडेट था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रैलियां निकाल सके। उसके कार्यकर्ता इतना दौड़ नहीं लगा रहे थे, और केवल बहुजन समाज की परिस्थितियों के ऊपर, उनकी परेशानियों के ऊपर रोना रोने से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत कुछ बताने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, एक नए भविष्य का एक ड्रीम तैयार करना होगा, जिसके मास्टर हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो आपको ड्रीम दिखाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ये भी ड्रीम दिखाते हैं, और तो और ये ट्रांसपोर्ट फ्री करते हैं, बिजली जो है उसमें 200 यूनिट के ऊपर जो है बिल लेते हैं, 200 यूनिट तक फ्री कर देते हैं, पानी फ्री करते हैं, और भी बहुत सारे ड्रीम ये दिखाते हैं। बसपा को भी, बहुजन समाज को एक ड्रीम दिखाना पड़ेगा। जब तक ये ड्रीम नहीं दिखाएंगे, ये केवल एक औपचारिकता हो जाती है चुनाव लड़ना। और इसलिए इंडिया गठबंधन अथवा विपक्ष के बहुत सारे दल जो कहते हैं ये वोट काटने के लिए आए हैं, क्योंकि चुनाव तो ये जीत नहीं पाएंगे, पैसे ये खर्च नहीं करते, इनके कैंडिडेट में ताकत नहीं है, हमारा जो वोट बन रहा है वो भी ये काटने के लिए आ गए हैं। इस तरह के आरोप लगता है। बहन जी को ये समझना होगा, अगर आप कहते हैं कि आकाश आनंद
संकल्प यात्रा में है, राजस्थान में दौड़ लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में दौड़ लगा रहे हैं, तो आकाश आनंद फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। वो मास लीडर नहीं है, और जो मास लीडर हैं वो मास से दूर है। समस्या ये है, बहन मायावती जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अथवा एक यूपी की यात्रा ही निकाल लें, थोड़ा थोड़ा सा अपनी शक्ल दिखा दें, आम जनता के बीच चले जाएं, क्योंकि जनता के बीच अनुपस्थिति बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी घातक हो रही है। और यह मलाल विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले हों अथवा अन्य, सबको है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बनेगी और वोट चुनाव भी लड़ेगी, तो कुल मिलाके वह वोट काटने के लिए आएगी। जो वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा वह वोट बसपा को चला जाएगा और उसी मार्जिन वोट से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। रही बात यह कि जो चुनाव के तौर तरीके होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, महज 38% वोट से भाजपा आज सत्ता में है। और चुनाव का जो तरीका है कि 35% आपके समर्थक होते हैं, 35% आपके विरोधी होते हैं, और शेष 30% जनता यह देखती है कि हवा किसकी है, किसके तरफ आम लोगों का झुकाव है, और उधर वो मूव कर जाती है। अगर इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी का स्थान सुनिश्चित हो, कैंडिडेट ज्यादा दे दिए जाए और जगह सही मिल जाए और संवाद दोनों तरफ से हो, ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति अनाउंस नहीं हुआ है जो सर्वे सर्वा कोई संयोजक हो, ऐसा कभी अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर निमंत्रण लेके बहन मायावती जी के पास कौन जाएगा। और रही बात ये, बहन मायावती जी क्या बातचीत टेलीफोनिक या किसी मतलब सोशल मीडिया के जरिए नहीं हो पाती इंडिया गठबंधन के नेताओं से? बात करें लोगों से, इंडिया गठबंधन के बीच आए, कारण और इंडिया गठबंधन में भी एक से बढ़कर एक महापुरुष हैं। हिंदी दिवस चल रहा था और इसी हिंदी दिवस पर चंद्रशेखर सिंह जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस जो है वो पोटेशियम साइनाइड की तरह है। और पत्रकारों ने लगे हाथ जदयू के नेताओं से पूछ दिया, क्या ये जो सनातन धर्म है, जो रामचरितमानस है, ये पोटेशियम साइनाइड है? तो उन्होंने कहा ये उनका अपना पर्सनल बयान होगा, हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते, हम कंडेम करते हैं इस चीज को। उधर कांग्रेस के नेता कल्की पीठाधीश्वर जो है प्रमोद कृष्णन, उन्होंने लगे हाथ ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि चंद्रशेखर क्यों कहते हैं, उनको चिरकुट शेखर कहिए, इस तरह का उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो इंडिया गठबंधन में ये जो सनातन और सनातन के सुधार के जो कार्यक्रम कुछ नेताओं ने जो ठेका लिया हुआ है, ये भाजपा को मौका दे रहे हैं ताकि तुम ध्रुवीकरण करो, हम हिंदू धर्म सनातन धर्म को जो है विरोध करेंगे। अब रही बात ये, ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो फिलहाल सपा में है, वो तो भाजपा के द्वारा भेजे गए। इसका मतलब कल को यह भी आवाज आएगी कि कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है भाजपा के द्वारा भेजे गए तो नहीं है, ताकि ध्रुवीकरण का मौका मिले भाजपा को। कुल मिलाकर जो राजनीति का एक नैरेटिव अलग हो चुका है। सभी दर्शकों से हम ये बताना चाहते हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, अपना एक पोल भी डाला है बिहारी सुल्तान चैनल के ऊपर, और हमने सवाल ये किया है, क्या बहुजन समाज पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए अथवा इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए? और इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा आज के शाम के वीडियो में, क्योंकि 24 घंटे का ये सर्वे होता है। हर प्रकार का हम सर्वे कर रहे हैं। बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ें अथवा इंडिया गठबंधन में आ जाएं, ये बहुत बड़ी पोल होगी और आम जनता की राय होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब रही बात ये, इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है कि हम टीवी चैनल पर नहीं जाएंगे, 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार इन्होंने किया है। और पहले भी राहुल गांधी जी बता चुके हैं कि राहुल गांधी की वजह से भाजपा की दुकान चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष को लताड़ के न्यूज एंकर अपने शो को काफी ग्लैमरस बनाते हैं, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन के जो नेताओं ने ये विचार किया
कि हम 14 न्यूज एंकर के डिबेट शो पर नहीं जाएंगे, जब हम नहीं जाएंगे तो उनका डिबेट शो कैसा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये मीडिया चैनल्स हैं, ये खेल बड़ा जबरदस्त करेंगे। अगर कांग्रेस नहीं पहुंचती है कोई प्रवक्ता, तो वो कांग्रेस समर्थक बना लेंगे, कांग्रेस समर्थक कर देंगे। कई बार आपने देखा होगा टीवी चैनल पर कि बसपा का प्रवक्ता नहीं पहुंचता है, क्योंकि बसपा ने काफी पहले ही मना किया हुआ है, इन टीवी चैनल पर हम प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। तो वहां पे बसपा समर्थक बना के बिठा लेते हैं। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो दरअसल में राजनीतिक विश्लेषक नहीं होते, वो भाजपा के ही समर्थक होते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं और एक व्यक्ति को डांटते रहते हैं। वहां पर आरएसएस के समर्थक बैठते हैं और कहते हैं कि ये तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस तरह से इन्होंने एक न्यूज शो डिबेट कार्यक्रम बनाया हुआ है ताकि इनका स्टेज प्रोग्राम चलता रहे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो न्यूज चैनल पर बहुत सारे ऐसे महिला पत्रकार हैं जो आवाज लगाती हैं, डांटती हैं और इस तरह से बात करती हैं जैसे वो पत्रकार नहीं हो बल्कि एक नृत्यांगना हो और स्टेज पे नाच रही हो। ऐसी पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब है कि सत्ता से सवाल करना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। यहां तक आप पॉलिटिकल साइंस उठाकर देख लीजिए, कहा जाता है कि जो विपक्ष है वो वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान रखेगा। सरकार जो भी बिल पास करेगी, जो भी मतलब बजट पास करेगी, वह विपक्ष से सहमति लेगी। लेकिन यहां पर विपक्ष ने सहमति ली जाती है। यहां तक विशेष सत्र जो बुलाया जाता है, अपने मन से बुलाया जाता है, विपक्ष को केवल नोटिस दे दिया जाता है कि आना है तो आइए, अन्यथा सत्र तो चलेगा ही। इस तरह की वर्तमान सत्ता चल रही है। अब रही बात ये कि मीडिया चैनल केवल सत्ता का सपोर्ट कर रही है, उसमें एक संजीवनी डाले हुए है और भाजपा घबराई हुई है कि कहीं 2024 का चुनाव उन्हें पटकनी ना दे दे। मैं आपको बता दूं, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के बीना में भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने 57,000 करोड़ का जो है पैकेज दिया। और इससे पहले आपको याद होगा या नहीं, 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर 2.25 लाख करोड़ का जो है पैकेज देके आए थे। अब बिहार वालों को 2.25 लाख करोड़ तो मिला नहीं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश वालों को 57,000 करोड़ मिल जाए, क्योंकि सामने जो चुनाव है और जिस राज्य में चुनाव की नोटिफिकेशन होने वाली होती है, अधिसूचना जारी होने वाली होती है, वहां पर प्रधानमंत्री जी की चुनावी यात्रा बड़ी तेज हो जाती है और उस चुनावी यात्रा पर जो खर्च होता है इसका कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई हिसाब मांगेगा। अगर कोई पत्रकार हिसाब मांग देगा तो उसके लिए उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा, जैसे संदीप चौधरी जी के साथ हुआ, जो एबीपी पत्रकार हैं। और भी पत्रकार कोई साहस करना चाहेंगे तो सवाल ये उठता है कि रवीश कुमार का क्या हाल हुआ, उनको यूट्यूब पे आना पड़ गया। और भी पत्रकार हैं जिनको यूट्यूब पे आना पड़ गया क्योंकि वो मुक्त पत्रकारिता करने की कोशिश किया था, सत्ता से सवाल करने की कोशिश किया था, तो उन्हें यूट्यूब चैनल की तरफ रास्ता दिखा दिया गया। यानी बड़े घराने ने अपने मठ से बाहर कर दिया, क्योंकि सारे मठाधीश एक जगह बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं मुट्ठी भर लोग पूरे देश को हम अपने हिसाब से चलाएं। चुनाव आयोग हमारे मुट्ठी में हो, बाकी जितने भी आईटी है, सीबीआई है, ईडी है, सब तो हमारे मुट्ठी में है ही। कोई भी चैनल यह नहीं बताता कि भाजपा के एक बड़े सांसद के घर पर ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, और तो और जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वह भाजपा ज्वाइन कर ले तो उन्हें क्लीन चिट भी दे देती है ये विभाग। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल के मुकुल रॉय जो शारदा चिट फंड में आरोपी थे और सीबीआई ने केस भी बनाई थी, गिरफ्तार भी करने गई थी, और जब मुकुल रॉय भाजपा में आ गए तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी या भाजपा ने दे दी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये एजेंसियां इस तरह से कर रही है, कैसे विश्वास किया जाए। ये संवैधानिक एजेंसियां हैं सारी की सारी।
प्रश्न यहां पर यह उठता है, आपको बोलना है तो किसके हिसाब से बोलना है? सत्ता से अगर सवाल करना है तो उसकी सीमा क्या होगी? आप हंस बोलकर शासन चालीसा गा सकते हैं और कभी कभार आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर ये तो सवाल जायज है, ये गरीब लोग हैं, इनको कुछ दे दिए। कहने का मतलब ये, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनप्रतिनिधि नहीं है, वो मालिक है। अब मालिक के सामने प्रजा खड़ी हुई है, प्रजा मांग रही है, तो यही मीडिया के चैनल के लोग जो है मालिक से कुछ दिलवा देंगे, लेकिन सवाल नहीं करेंगे, हक नहीं जता सकते। आप अपने जनप्रतिनिधि से हक से बात नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में हमारे देश के जो युवा हैं वो मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़ना नहीं चाहते। हमने पढ़ा था बचपन में 2 बैलों की कथा, लेकिन आज के बच्चे वो नहीं पढ़ते। और तो और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो साहित्य में कवि थे, उनकी कविताएं पढ़ने के लिए आज की जनरेशन तैयार नहीं है। अगर आप बार बार गरीबी दिखाएंगे तो ये जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत सारे लोग मीम बनाते हैं और प्रधानमंत्री जी से सवाल कर देते हैं कि आपने गरीबी देखी होगी, हमें तो मत दिखाइए। कहने का मतलब, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश गरीब हुआ है, देश का युवा गरीबी से नफरत करती है। अगर आप बार बार बहुजन समाज में जो शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग हैं, उनकी तकलीफें, उनकी गरीबी, नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे, जनता दूर भागती रहेगी। कुछ आशा की किरण जगाएं, कुछ बताएं कि अगर हम शासन में आ गए तो बहुजन समाज, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग होंगे, उनके बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे, उनके युवाओं को रोजगार देंगे। कहने का मतलब यह है, जो मौका उन्हें नहीं मिला है वो तमाम मौका देंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC के जो गरीब लोग, वंचित लोग हैं, उनका बिजली माफ कर देंगे। 200 यूनिट से कम बिजली आती है उनको, क्योंकि उनके घर में फ्रीज नहीं होता, AC नहीं लगा हुआ होता, वो केवल बल्ब जलाते हैं, घर को केवल उजाला करते हैं अंधेरे से, वो फ्रिज और AC का प्रयोग नहीं करते। क्या ऐसे घरों में कुछ सहायता आप देंगे? इस तरह का कुछ आशा की किरण जगाएं। चुनाव हेल्दी तरीके से लड़ा जाए बसपा के द्वारा, क्योंकि अगर आप औपचारिकता पूरा करेंगे तो जनता प्रवाह में बह जाती है, भाषणों में बह जाती है। जनता भी तमाशा देखना पसंद करती है और जिधर तमाशा अच्छा होता है उधर पहुंच जाती है। ये मानवीय गुण है। अगर आप पूरे मास को, पूरी जनता को आप ऋषि मुनि समझते हैं, बिल्कुल ये त्यागी पुरुष है, ये त्यागी पुरुष नहीं है, ये जरूरतमंद जनता है। और जरूरतमंद जनता के सामने जरूरत की बातें होनी चाहिए। उनको ये आप सपना दिखा सकते हैं कि हम आएंगे, सत्ता में आ रहे हैं और आपका भविष्य बदलेगा, हम सिस्टम चेंज करने वाले हैं, जो आपका हक अधिकार से जो आप वंचित रह चुके हैं वो तमाम हक अधिकार दिलाएंगे, नए नए मौके मिलेंगे। इस तरह की बातें तो करनी पड़ेगी। केवल ये कहना हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम परेशान हैं, हमारे साथ यहाँ अन्याय हुआ, हमारे साथ वहाँ अन्याय हुआ, ये जनता सुन सुन के थक चुकी है। नकारात्मक राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को दूर होना पड़ेगा, जनता के बीच हेल्दी तरीके से आना पड़ेगा, तब जाके सत्ता में ये आ सकते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।